जिस बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, क्या उसके माँ बाप सारी जिंदगी जी पाएंगे? क्या कहते हैं? सरिया कानून लागू करवाओ। संविधान से चलेगा। उसके घर पे बिल्डोजर चलवाने में तुम्हें प्रॉब्लम हो गई और फांसी की सजा उसकी बर्दाश्त कर सकते हो तुम? ये बेरोजगार हैं, ये भाई साहब मेरे कलेक्टर है, अभी इनसे साइन कराऊंगा कि भैया मेरे को एक नौकरी चाहिए और कलेक्टर साहब का साइन कर दो। ये अनएजुकेटेड लोग हैं, इनको सिर्फ अभी क्या बोला, शरिया से चलाओ देश। अब संविधान नहीं चाहिए, शरिया से क्यों चलेगा? संविधान की बात करो तो बुलडोजर क्यों चल रहा है? बुलडोजर संविधान के दायरे में? अरे क्यों चल रहा है यार? बिना कानून काम करो, इसके ऊपर मकान बनाओ, इसके शौचालय के ऊपर मकान बनाओ। जो आदमी काम गलत कर रहे हैं उन्हें ऑन द स्पॉट सीधी गोली पकड़ के गोली सीधी उनके भेजे में। उत्तर प्रदेश में एक काम गलत जरूर हो रहा कि अगर किसी शकील ने कुछ काम गलत कर दिया तो शकील को सजा तो मिल ली, उसे तो मिल ली, उसके तो गोली मार दी, उसके घर को भी हाथों हाथ निस्तो नाबूद कर दिया, तो उसका परिवार तो गया भाड़ में। अगर वही काम सुशील ने करा तो सुशील के घर पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाई साहब ने शकील की बात करी कि अगर बलात्कार वो कर रहा है तो उसके परिवार का क्या कसूर है? भाई साहब वो परिवार, जब उसे पता उसकी औलाद निकम्मी है, घर निकाला क्यों नहीं किया अखबार में निकाल के कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, भले वहाँ चुनाव हो या फिर ना हो। प्रयागराज में एक मदरसा है, जामिया हबीबिया। वहाँ एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई है कि पहले वहाँ नकली नोटों का ज़ख़ीरा मिलता है और उसके बाद से एक ऐसी किताब मिलती है जिसपे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आरएसएस जो है देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। अब उस पर जो है बुलडोज़र की कार्यवाही करने की बातें चल रही हैं, योगी जी के एक्शन की बात चल रही हैं और तमाम मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो चिंता जता रहे हैं कि बीजेपी टारगेट कर रही है। अब इन तमाम सवालों को लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। और क्या नाम है सर? राहुल मेहता सर। ये प्रयागराज का जो मदरसे वाली खबर है आपने देखी होगी, क्या लगता है? पहले नकली नोट मिलते हैं, अभी एक वहाँ से किताब मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस जो है वो देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन। देखिए, विचारधारा, सोच, हमें ये लगता है कि चलो मदरसा है लेकिन वहाँ से ही पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर निकल जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ मतलब अच्छी उपाधि ले करेगा। लेकिन वहाँ सर क्या आता है कि अभी नोटबंदी हुई थी, नोट बदले गए, आपने देखा होगा, पाकिस्तान की धजिया उड़ गई, कंगाल हो गया वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नकली करेंसी वहाँ छापी जा रही थी। ठीक है, भारत में लोगों ने कहा नोटबंदी से क्या हुआ क्या हुआ। अरे आज देखो ना, वो पाकिस्तान जो आए दिन बम फाड़ता था, आज उसके घर के अंदर आटा खरीदने को पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सलाहकार अच्छे थे ना, तभी ये नोटबंदी करी गई, नहीं तो इतने सारी करेंसी कौन बंद करेगा। आज अगर वहाँ बंद करी गई तो भारत में ही मिनी पाकिस्तान चलाए जा रहे हैं। ये कितनी निंदनीय बात है कि आप भारत को विकासशील बनाने में योगदान नहीं दे रहे, आप भारत को एक विकसित राज्य, एक विकसित देश बनाने में योगदान नहीं दे रहे, लेकिन नकली करेंसी छापी जा रही है वहाँ। और अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सबूत के साथ पकड़ा गया। उसके बाद आरएसएस को बोल दिया जा रहा है एक आतंकवादी संगठन है। सर, आरएसएस के अंदर कभी हमने तलवारें लहराती हुई नहीं देखी। आरएसएस के अंदर हमने कभी उनके लोगों को किसी भीड़ का हिस्सा बनके किसी एक आम इंसान को या निर्भय इंसान को मारते हुए तो नहीं देखा। लेकिन आरएसएस को हमने केरला के अंदर बाढ़ आए, श्रीनगर में बाढ़ आए, दिल्ली में बाढ़ आए, वहाँ पर सेवा करते हुए पूरे जोरों से देखा हुआ है। अभी जब कोरोना काल था उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड करते हुए लोगों के घरों के अंदर दूध, ब्रेड, चाय बांटते हुए तो हमने देखा। लेकिन कहीं भी हमने नहीं देखा कि आरएसएस का कोई बंदा बम बांध के फट गया हो, कोई आतंकवादी करके किसी मुस्लिम परिवार को उड़ा दिया हो, किसी हिंदू परिवार को उड़ा दिया हो, या किसी सिख परिवार को आरएसएस ने उड़ा दिया हो, हमने नहीं देखा। लेकिन ये मुजाहिदीन, ये दाऊद, ये पाकिस्तान जो हर राज्य में बम फाड़ जाता था, इनको कौन सी उपाधि देना चाहेंगे हम? जो हमारी सेना को पत्थर मार रहे थे कश्मीर में, इनको कौन सी उपाधि देना चाहेंगे? ये लोग जो तिरंगा जला देते थे, हरा झंडा लहराते थे, इनको कौन सी उपाधि देना चाहेंगे हम लोग? जिन्होंने 7 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके भगा दिया, इनको कौन सी उपाधि देना चाहेंगे हम लोग? आप बताइए। लेकिन मुद्दा ये है ना कि मदरसों की अगर बात आती है या किसी मुस्लिम इंसान की बात आती है तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वहाँ मुद्दा बना देती है बड़ा। सर, बड़ा मुद्दा बनाते, मुझे समझ नहीं आता। ये जो अभी मदरसे वाली आपने बात बोली, एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, वो बात मुद्दा उठा। कन्नौज के अंदर एक बेटी का बलात्कार हुआ, ये कितने लोगों को पता है? आपको पता है पूरे भारत के अंदर? आप 20 लोगों के पास माइक ले जाओ, 15 आपको कहेंगे हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आप बंगाल पहुंच जाओ, ममिता बहन जो डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसको आपको हर एक बंदा बता देगा हाँ गलत हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर छात्र जितने थे सड़कों पे उतर गए।
उन्होंने एक एक बंदे के कान में घुस घुस के बता दिया कि एक डॉक्टर के साथ जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए इस फील्ड में उतरी थी वो अपनी जिंदगी नहीं बचा पाई। ये आपको बता दें तो चीजें हाईलाइट नहीं करते और ये कहते हैं भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम करवाती है। आप बताइए, जिसने 12 साल की बच्ची से बलात्कार किया वो मुस्लिम था, जिसने बंगाल के अंदर बलात्कार किया डॉक्टर के साथ वो हिंदू था। भाजपा का छोटे से लेकर बड़े तक सामाजिक कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े तक राष्ट्र हित का छाने वाले छोटे से लेकर बड़े तक, डॉक्टर एक छोटे कंपाउंडर से लेकर के बड़ा MBBS से लेकर MD तक सारे सड़कों के ऊपर आपको दिख गए होंगे। विपक्ष का कोई एक नेता आप मेरे को दिखा दो जो सड़क पे उतरो। बंगाल की मुख्यमंत्री हाथ खड़े करके, जिसके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय भी है और कुछ चीफ मिनिस्टर भी है, वो सड़क पे उतर गई, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अरे तेरे राज्य में भी संदेश खाली को कितना समय हुआ था बीते हुए, बताएगा कोई? संदेश खाली को बीते हुए अभी कितना समय हुआ था कि ये अब डॉक्टर का आ गया? और उसके बाद हम जितने लोग खड़े हैं भैया, किसी से पूछना विदाउट परमिशन हम एक चौकी के अंदर भी घुस सकते हैं, विदाउट परमिशन चौकी के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन वो बंदा पुलिस की वर्दी पहनने का राइट कैसे रखता था, पुलिस की बाइक चलाने का राइट कैसे रखता था? कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के जो उच्च मंत्री हैं, नेतागण हैं, वो मिले हुए थे। जब उसके पिताजी ने अपनी बेटी की बॉडी देखी ना अंदर जा करके, पहले तो बोला गया सुसाइड है, केस को दबाने की कोशिश करिए। जब उन्होंने अपने बच्ची की बॉडी देखी ना जा करके, कहते हैं कांपता हुआ शरीर बाहर आया था। और मैं कहता हूँ ऐसे दिन कोई बाप, कोई भाई अपनी बहन या बेटी के लिए ना देखे। ये कहना आसान, देखिए हम वो बंगाल है, हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन जब घटना सुनते हैं एज इंसानियत के तौर पे ही ना आत्मा कांप जाती है सर, कि ऐसा दुष्कर्म भी कोई कर सकता है। कांग्रेस का ही एक नेता था ना, स्टेट याद नहीं आ रही, जिसने कहा कि अगर पता है बलात्कार हो रहा है तो एंजॉय करो। ये विचारधारा एक नेता की होनी चाहिए। ठीक है, बंगाल में जो हुआ वो काफ़ी हिंसक चीज़ थी, लेकिन इसमें मदरसे में जो चल रहा है किताब मिलना या नकली नोटों का ज़ख़ीरे मिलना, बुलडोज़र चलने की बातें जो चल रही है कि बुलडोज़र चला के उसको तोड़ दिया जाएगा, ये सही लगता है? बिल्कुल सही लगता है। मैं तो कहता हूँ हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं ना, जो तिरंगे को दिल में लेकर के चलते हैं, राष्ट्र को दिल में लेकर चलते हैं, उनको सबसे पहले आकर के उस मदरसे के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कहता हूँ RSS उन्होंने लिखा नहीं लिखा किताब में, लेकिन नोट तो पाए गए। देश के साथ गद्दारी तो हो रही है। आप ही के देश को जो आप कहते हो हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है, सबका खून शामिल है। हम तो कहते हैं फक्र से है, आवाज़ उठाना चाहिए सारे मुसलमान भाइयों को वहाँ जाकर के। देरी किस चीज़ की है सर? अगर ये किसी मंदिर में भी छप रहा होता तो मंदिर ही सामने है, हाथ रख के कसम खाते हैं, हम सबसे पहले खड़े होते हैं उसके विरोध के अंदर। और मंदिर को तोड़वाने की बात करते? बिल्कुल करते। मतलब मंदिर क्या है? वो आस्था का प्रतीक है। वहां पर अपने आराध्य को पूजने के लिए बनाया गया है। वहां पर ये देशद्रोही गतिविधियां करने के लिए नहीं ये मंदिर की भूमि सरकार दे देती। ये बिजली के बिलों पे, पानी के बिलों पे और ये जो चीजें होती हैं इन पे छूट दे दी जाती है। मंदिर एक आस्था का मुद्दा है। अगर मस्जिद है किसी भाई की तो आस्था का मुद्दा है, गुरुद्वारा आस्था का मुद्दा है। आपने बोल दिया कि अगर मंदिर में भी ये चीज़ें हो रही होती तो आप मंदिर को तोड़वाने के समर्थन में होते, लेकिन अभी मदरसे को अभी तोड़ा नहीं गया है, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु तिलमिला रहे हैं। वो देखिए वो तिलमिला इसलिए नहीं रहे कि भाई मदरसे से आया। उनका क्या है कि हमने अपनी कौम, अपने बंदों के साथ खड़े रहना, चाहे वो गलत हो। मोइब खान प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कन्नौज के अंदर तो चलो मोइब खान का DNA नहीं आया ना, कन्नौज में तो DNA टेस्ट भी पास हो गया। अब बताइए वो मुस्लिम मौलाना, हमारे मुस्लिम भाई क्या कार्रवाई उनके ऊपर करना चाह रहे हैं? आप बताओ। किसी एक ने कहा कि भैया अब तो DNA की रिपोर्ट भी आ गई, इसी का स्पम था, इसी ने ही बलात्कार किया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ उसके साथ बताइए? कोर्ट को भी DNA रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, क्या होगा उसके साथ? बेल मिलेगी, निर्भया की तरह सालों तक केस चलेगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो चीज़ प्रयागराज के मदरसे में हुई है, अगर वो चीज़ मंदिर में भी हुई होती तो हम तोड़वाने के समर्थन में होते। सहमत है इनसे? 1001%। जो देश को बर्बाद करने की सोचेगा वो देश में रहने के काबिल नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास के आदमी, हम उनको गोली मारने की हिम्मत रखते हैं अगर हमें सरकार आदेश देती है तो। ये देश को बर्बाद करने का अड्डा है। मदरसा मत बोलिए उसको, वो देश को बर्बाद करने का अड्डा। वही मदरसा है सारे मदरसे जहाँ गलत, देखिए सबको नहीं कह सकते ना। अब आप कह दो कि लाल जमा मस्जिद, उसे थोड़ी बोल देंगे हम। जहाँ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं देश को बर्बाद करने के लिए, उनको क्षण भर की देर नहीं लगानी चाहिए। उसको जैसे योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं ना, उसे मत रोकिए, 1 सेकंड पहले बुलडोजर वहाँ चलाइए, बाकी सब काम बाद में। सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए। हमारा चाचा आपको क्या लगता है? इधर आ गए ये थोड़ा सा, जो ये कह रहे हैं कि अगर मदरसे में गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसको तोड़ देना चाहिए। मालूम करो क्या कहना है ये। मैंने पूछ लिया, आपका क्या कहना है? मेरा बोलना पसंद नहीं आएगा, मेरा बोलना पसंद नहीं आएगा।
आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो बोल ही ना रहा। भाजपा गलत कर रही है मदरसे तोड़ने की बात जो कर रही है, मैंने कोई बात गलत सलत की तो कही ना है। कौन गलत है? आपके मन में क्या आता है ये जो चल रहा है सब चीजें? बोलिए, बहुत लोग खड़े हैं, अपने बोलते रहेंगे, मैं तो देख रहा हूँ। आप भी तो लोग हैं, सही है गलत इतना तो बता दीजिए। अब क्या पता मेरी बात का ना समझ में तुम्हारे तो क्या फायदा। हैं? लेकिन जो लोग कहते हैं कि मदरसे की वजह से मुद्दा बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है यूपी में। देखिए, ये मदरसा, फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे मदरसा क्यों कहते हो आप? वो देश को बर्बाद करने का अड्डा था। ऐसा क्या था उसके अंदर जो मौलवी वहाँ थे? ऐसा तो नहीं था जुम्मे की नमाज जो पढ़ने लोग जाते थे वो एक दो तो जाते नहीं थे भाई। इनकी जुम्मे की नमाज जो होती थी वहाँ पे हज़ारों आदमी, 500 आदमी तो जाते होंगे। और कैसे ये विधि चल रही थी? इसी नकली करेंसी को बंद करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तो वो किया था, नोटबंदी करी थी। और अगर आज फिर ऐसा ही हो रहा तो फिर हमारा देश गड्ढे में जा रहा है ना। हमारी करेंसी कैसे उठेगी? हमारी करेंसी कैसे ऊपर आएगी? बताइए ना। अच्छा, मदरसे में गए हो कभी? हाँ गया जी, मदरसे में पढ़े हैं। इतना ढीले क्यों बोल रहे हो? नहीं गए। पढ़ाई होती है वहाँ? हाँ पढ़ाई होती है। लेकिन अभी एक मदरसे में नकली नोट मिले हैं कहाँ पर? और बीजेपी सरकार उसको तोड़ने की बात कर रही है। कहाँ पर जी? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नकली नोट भाई, इसके बारे में सवाल या जवाब मैं कह नहीं सकता कुछ भी। मदरसा तोड़ना चाहिए? नहीं, मदरसा तो तोड़ना चाहिए नहीं, पर ये है जिसके पास पैसे मिले हैं उसे पकड़ा जाए। उससे मदरसों को नहीं सवाल तोड़ना चाहिए। उससे सवाल जवाब करना चाहिए, कहाँ से मिले हैं, क्यों आए हैं, तुमने जमा क्यों नहीं कर रहे थे, और जब बंद हो रहे थे अब क्यों है? उनसे बात करनी चाहिए। मदरसे तक क्या एलर्जी? मदरसे नहीं, अगर मदरसे में अगर कुछ ऐसी चीज़ होती तो नुकसान की तो बात तो अलग थी। अब जैसे आप कह रहे हैं मदरसे को नहीं तोड़ना चाहिए, भैया खड़े ही कह रहे थे कि अगर मंदिर में ये चीज़ हो रही होती हम तो मंदिर को भी तोड़वा देते। तुड़वा देते, मैं मना नहीं कर रहा। क्यों तो बचाना उस मदरसे पे ही तो है ना, जिसमें गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जिसमें देश विरोधी काम हो रहे हैं, उसको क्यों बचाना है? अगर हो रहे हो तो यो, अगर कानून के खिलाफ बात हो रही है हर चीज की। जो आदमी काम गलत कर रहे हैं उन्हें ऑन द स्पॉट सीधी गोली पकड़ के गोली सीधी उनके भेजे में, ना कोई कानून ना कुछ। लेकिन ये संविधान इजाजत नहीं देता ना कि सीधा गोली मार दो। तो उनका अंजाम यही होना चाहिए। गलत आदमी का अंजाम गलत ही होना चाहिए। उसकी एक की सजा हजारों को ना मिलनी चाहिए। जो गलत करे उसे सीधा गोली मार दो बहन चौथ को। मदरसा तोड़ के सजा हजारों को मिलेगी? नहीं, एक बात है जो बात ही नहीं हो रही। उसमें बच्चे पढ़ते हैं और बिना पैसों के पढ़ते हैं। मदरसे में पैसा नहीं देता कोई 1 रुपया भी। तो रजिस्ट्रेशन कराए ना, वो अवैध बना हुआ है मदरसा। अवैध बना हुआ तोड़ दो, अवैध बना हुआ तोड़ दो। बिना कानून के खिलाफ अगर उसकी जगह पे है। बच्चे पैसा नहीं देते, गुरुकुल में ही पैसा नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवैध बनाए या लीगल बनाए। इस पे देखेंगे, गलत काम होगा तो गलत कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसका सपोर्ट करो आकर के। ऐसा नहीं है कि भैया उसको वो दोषी है वो करो, उसको अंदर जाने किसने दिया। और नोट ऐसा तो है नहीं कि रात रात उसने छाप दिए होंगे। प्रोग्रेस काफ़ी टाइम से चल रहा होगा, मशीन मुहैया कराई होगी, पेपर लेकर के आया होगा, वो डाई लेकर के आया होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि एक की सजा जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे उस मदरसे से वहाँ तालीम हासिल कर। फिर एक ऐसा बंदा एक है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उसका काम क्या होता है? वो क्लास में पढ़ाने थोड़ी ना जाता है, वो सबके ऊपर नजर रखता है कौन टीचर सही से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ST का हो, GK का हो, कौन सा कैसे पढ़ा रहा है। तो ऐसे ही मदरसा हो, इनके ऊपर एक ऐसा बंदा ठोस रखो ना। लेकिन जिसको ये ठोस रखते हैं वही उसमें शामिल हो जाता है, करोगे क्या? नहीं, आप जो कह रहे हो ना भाई, जिसने कान ये करा है तो इसे आदमी को, उसे इंसान को पकड़ लो। गलत करा, काट रहा जोधपुर में सजा पड़ा हुआ, काट रहा। राम रहीम ने गलत करा। इनकी अरबों खरबों, ये पता नहीं दौलत कितनी थी, ट्रकों में भर भर के निकली है। तो इनकी तो जगह आज तक झुकी तो पड़ी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील है। हाँ जी। जैसे यूपी में अभी जो चल रहा है, आपको लगता है कि सिर्फ यूपी में रहता नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ 40 साल। अच्छा, ओवरऑल देश की बात कर लेते हैं, देश का मुसलमान दबाया जा रहा है। नहीं दबाया वो जाएगा जो गलत होगा, सही आदमी क्यों दबाया जाएगा? मैं भी घूम रहा हूँ रोड पे, मुझे कौन दबा देगा? अगर कोई गलत होगा। ये चीज ओवैसी जैसे नेता को क्यों नहीं समझ आती है? जो आदमी गलत तो उत्तर प्रदेश में बोली ना, सही कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें गलत काम हो रहा है और उसको तोड़ने की बातें चल रही हैं तो जायज ऐसे ही है। उत्तर प्रदेश में एक काम गलत जरूर हो रहा कि अगर किसी शकील ने कुछ काम गलत कर दिया तो शकील को सजा तो मिल ली, उसे तो मिल ली, उसके तो गोली मार दी, उसके घर को भी हाथों हाथ निस्तो नाबूद कर दिया, तो उसका परिवार तो गया भाड़ में। एक मिनट, अगर वही काम सुशील ने करा तो सुशील के घर पे ऐसा क्यों नहीं हुआ?
भेदभाव, सुशील और सुशील में भेदभाव हो रहा है। अभी विकास दुबे कौन था, गाड़ी पलटवा दी। अभी आपको बताता हूँ, नोएडा गाजियाबाद के अंदर एक और बंदा है त्यागी करका, उड़ा दिया उसको भी। अब ये देखा ये हिंदू आ रहा है और ये मुसलमान है, और इन्होंने भाई साहब ने शकील की बात करी कि अगर बलात्कार वो कर रहा है तो उसके परिवार का क्या कसूर है। भाई साहब वो परिवार, जब उसे पता है उसकी औलाद निकम्मी है, घर निकाला क्यों नहीं किया अखबार में निकाल के कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमने इसको कई बार समझाया, गलत रास्ते पे मत जा, नहीं बात जाता, निकाल दिया। अब एक बात है, ये जिस बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, क्या उसके माँ बाप सारी जिंदगी जी पाएंगे? उसके माँ बाप भी तो मर गए जीते जी, उसका परिवार भी तो मर गया जीते जी, उनका क्या दोष था? सरिया कहते हैं सरिया कानून लागू करवाओ, बलात्कार के ऊपर सरिया कानून लागू करवाओ। क्या होगा उससे? क्यों कुछ नहीं होगा? बताओ। अरे बलात्कार हो रहे हैं, सरिया कानून लागू करवाओ, होगा उससे? तुरंत फांसी दो। भाई साहब मुस्लिमों में अभी भी शरिया चल रहा है, वो शरिया को मानते हैं। एक बात है, उसमें तो ये भी है, चोरी करोगे हाथ काट दो। कभी चोरी करता हुआ कोर्ट जाता है तो जज साहब को कहता है कि मुझे चोरी में ये सजा नहीं, मेरा हाथ काट दो। किसी मुस्लिम का बता, अरे आपके कहने थोड़ा देश चलेगा, सबके लिए ये भारत है, सरिया की बातें नहीं चलेंगी। तो फिर क्यों? संविधान से चलेगा। उसके घर पे बिल्डोजर चलवाने में तुम्हें प्रॉब्लम हो गई और फांसी की सजा उसकी बर्दाश्त कर सकते हो तुम? अरे ये चोरी करे हाथ नहीं, काट बिल्डोजर देना चलवाने में तो तुम्हारी नहीं, बिल्डोजर चलवाने में तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, हमने उसकी फांसी की बलात्कार बर्दाश्त करे। कर लोगे तुम? अरे 1000 आदमी के ना तुम्हें बताओ ये ये पहलवानों का क्या चल रहा मसला? उसके घर पे चला बुलडोजर, चला साबित हो गया, साबित हो जाएगा ना, होएगा तब चलेगा ना भाई। और एक काम करो, बिना साबित हुए कितने बुलडोजर चला दिए मालूम है तुम्हें? आप बता दो ना भाई साहब। बेरोजगार आदमी को कोई काम नहीं है भाई, ये बेरोजगार है, इन्हें कोई काम नहीं मेरे है। कलेक्टर है, अभी इनसे साइन कराऊंगा कि भैया मेरे को एक नौकरी चाहिए, और कलेक्टर साहब का साइन कर दो। ये अनएजुकेटेड लोग हैं, इनको सिर्फ अभी क्या बोला, शरिया से चलाओ देश। अब संविधान नहीं चाहिए, अब संविधान नहीं चाहिए, संविधान चाहिए। ये शरिया क्यों बोला फिर क्यों कह रहे हो बुलडोजर चलनी चाहिए? जब संविधान, मैं आपको बताता हूँ, त्रेता युग के अंदर ना साधु संत जो थे यज्ञ करते थे, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने गधे छोड़ दिए, बैग उठाएंगे और प्रवचन देने आ जाएंगे, मुद्दा नहीं पता। अब शरिया की बात खुद करी, क्या बोला, शरिया से चलाओ देश। शरिया से क्यों चलेगा? संविधान की बात कर रहे हो तो बुलडोजर क्यों चल रहा है? बुलडोजर संविधान के दायरे में, अरे क्यों चल रहा है यार? बिना कानून, काम करो, इसके ऊपर मकान बनाओ, इसके शौचालय के ऊपर मकान बनाओ। नोटिस के चल जाएगा? है नोटिस के बिना ये अरे शासन के नीचे प्रशासन होता है, नोटिस क्या होता है? भाई साहब कल मैं सरकारी बैंक में जा करके कुर्सी पे बैठ जाऊं तो इट मींस मुझे नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। सर भाई साहब SBI बैंक के अंदर मैं जा करके मैनेजर की कुर्सी पे बैठ जाऊं तो मुझे मैनेजर की नौकरी मिल गई। 1 मिनट भाई साहब सुनिए, संविधान में ही शासन आता है ना। रुक जाइए। अरे सर नीचे प्रशासन होता है। कोर्ट ने क्या कहा? ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। आप इनको कह रहे थे कि ये सब अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे हैं। मैंने नहीं कहा अनपढ़ है। नोटिस लीगल चीजों पे भेजा जाता है, नोटिस लीगल चीजों पे भेजा जाता है, ये लोग अनपढ़ हैं। नोटिस गलत कह रहे हो। नोटिस लीगल चीजों पे भेजा जाता है, नोटिस लीगल चीजों पे भेजा जाता है। लोग हैं, बताओ इनको। अरे भाई बेरोजगार लोग शाम को ही मिलते हैं। नोटिस लीगल चीजों पे भेजा जाता है, इलीगल चीजों को तोड़ा जाता है। पप्पू है यार, कुछ नहीं है, हिंदी बताने का क्या है? ये कुछ नहीं है। सीए की क्या बंदी क्या क्यों बताया? तुम बता दो मुझे। आरक्षण नहीं है। सीए की हिंदी है चोर आदमी, हम तो चोर आदमी 1 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का घोटाला कराते हैं, उसको कहते हैं चोर आदमी। हाँ बुरा होगा, हम कह रहे हैं। हाँ हमने बता दो जी, चोर आदमी। हाँ हम बता रहे हैं उसकी हिंदी। तुम बता दो। अच्छा दिक्कत किस चीज से है? सीए की हिंदी नहीं पता, ये दिक्कत किस चीज से है आपको? भाई ये बेरोजगार है, इन्हें कोई काम वाम नहीं है। आपको दिक्कत इस चीज से बुलडोजर क्यों चल रहा है? सुनिए भाई मैं तो फालतू है, शाम को इधर हो गए। आपकी आवाज में ठीक है,